देखिए पिछला लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक देखा था। आज हम लोग 9 क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन कहता है ठीक उसी तरह से इसको लेट कर लीजिए। लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया एक्स कोस इनवर्स एक्स, यहाँ कहाँ लगा दीजिए dx। सर आइलेट का इस्तेमाल कीजिए। आइलेट में आप देखिए कि सबसे पहले कौन आता है। हाँ जी देखिए आइए लेटिए में आते हैं हम लोग। बोलो तो सबसे पहले क्या आता है? इनवर्स ना। इनवर्स हमको इसको यू मान लिया, इसको क्या मान लेंगे हम लोग? ये अलजेब्रा हो गया ना, इसको क्या मान लिया हमने? भी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा माय डियर। आप एक काम किया, जब फार्मूला तो सबको पता है, क्योंकि u इंटू भी डी एक्स का आपके पास फार्मूला है। u को बाहर रखिए, आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। स्क्वायर ब्रैकेट देंगे यहाँ डी डी यू बाई का हो जाएगा डी एक्स, फिर क्या होगा? फिर इंटीग्रेशन, फिर ओके सर स्क्वायर ब्रैकेट बाद यहाँ का लगा देंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपके पास u बाहर है, मैंने कोस इनवर्स एक्स कहाँ रह जाएगा? बाहर। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? x का माइनस यहाँ का देंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ना, यहाँ डी यू बाई डी एक्स। बताइए u हमारे पास क्या है? कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स। अब नीचे क्या लगा दिए? इंटीग्रेशन का चिन्ह है ना, इसके बाद भी डी एक्स। भी क्या हमारे पास? एक्स डी एक्स। स्क्वायर ब्रैकेट बंद, यहाँ का लगा दिए डी एक्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कोस इनवर्स एक्स का हमारे पास बाहर, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन फार्मूला है ना आपके पास। क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर बाई 2। देखा जाए कोस इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छी बात है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के पावर यहाँ 1 रहेगा तो एक्स के पावर यहाँ पर टूटेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ क्या लगा दिया? अच्छी बात है सर, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 को हमने पहले लिख दिया। यहाँ हो गया कोस इनवर्स एक्स माइनस। देखना जरा, मैं कुछ इसके साथ कमाल करता हूं, कुछ ऐसा करिए कमाल की सवाल आपका हो जाए। कैसे होगा देखिए, उसके लिए तपस्या करना होगा। एक्स स्क्वायर गुना कराओगे तो कितना हो गया आपके पास? माइनस एक्स स्क्वायर। सर हम माइनस को बाहर नहीं लेते हैं, कहीं की रहुआ बाहरी रही अंदरे रही रहुआ जाई ना बाहरिया, इसको बाहर ले देते हैं ना। 1/2 को हम कहा निकाल दिए? बाहर। अब देखो वो वाला नियम लगाओ। ऐसा कोई फार्मूला नहीं ना हमारे पास, नहीं है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखे, माइनस, अगर माइनस को बाहर निकालता है ना तो फिर से माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। माइनस ऑलरेडी प्लस मौजूद है, इसलिए माइनस को बाहर नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लगा था? 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे 1 क्या कर देंगे? घटा देंगे। बाकी तो खुद समझ रहा है तो लोग। चलो ठीक, हमारे पास हो गया, ये गया तो ऐसी हो गया, घूमे ला सब तैयार हो गया है। सब मैसेज कर रहा रात में कि हम चलेंगे चलो हमरा का है, गार्जियन से परमिशन ले लेना। इतना हमने उतार दिया, इसको हम 1 यहाँ जोड़ेंगे ना तो 1 माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर। अब नीचे का आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जरा, यहाँ पे 1 को ऐड किया हो तो 1 का करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिख दिया हमने? dx। अब आपको क्या करना है? ई वाला बटा इतना लिखना ना, इतना बटा इतना माइनस इतना बटा इतना। एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स। यहां देखना जरा, हम एक -1/2, देखो इतना बटा इतना करेंगे ना हम, यहां लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देना ना, यहां इसको इतना लिखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा का लिख देना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गया? अब यहाँ पे
क्या लगा देना dx, फिर -1 है ना, फिर -1 है, तो फिर एक काम करना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिखना, यहाँ पे लिखना प्लस का चिन्ह। अब ये अंदर में लिखना, इसे देखना -1 अपॉन √1 माइनस का लिखना x², यहाँ क्या लगा देना dx। अब स्क्वायर ब्रैकेट बंद। देखो हमने क्या किया, बात को समझो। हमने यहाँ पे 1 जोड़ा था, तो 1 क्या किया था, सब्सट्रैक्ट किया था। अब आपको इतना बटा इतना लिखना है, अब इतना बटा का लिखना है, इतना लिखना है। यहाँ देखो हमने वही किया है, इतना बटा हमने इतना लिखा, -1 है। देखो हम यहाँ पे माइनस को बाहर ना निकाल के यहाँ प्लस लिखा या माइनस लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसका जो फार्मूला जाएगा कोस इनवर्स एक्स में जाएगा। अब कोस इनवर्स एक्स में जाएगा तो इस कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन में आपको जानते हो ना कि -1 बटा डिफरेंशियल में होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस छोड़ दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। थोड़ा सा बारीकी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। हाफ देखो इसमें भी है और हाफ इसमें भी है, समझ गया ना, दोनों में, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट से हमने इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अब एक काम करो जरा, चाहो तो एक टर्म और इसको नीचे लिख सकते हो, लेकिन आप नेक्स्ट पेज में भी जा सकते हो, आपकी मर्जी। x²/2 दिख रहा है इधर वाले को, अच्छा होने है, देखो कोस इनवर्स x -1/2, देखना जरा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है ना हमारे पास। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, रूट हटेगा तो क्या चढ़ेगा, हाफ। अब हाफ सर देखो इसका भी डिग्री पावर में 1 होगा, अब इसके पावर में क्या हो जाएगा, हाफ, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, a के पावर m माइनस a के पावर m बटा a के पावर n पर, समझ रहा है ना, डायरेक्ट लिख दे, आप समझ जाओगे ना, तो ऊपर जा घटेगा। एक बात समझो, जैसे हमने क्या कहा, चलो यहाँ पे रफली मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा होता का है ना, कि होता है का। देखो जी रूट हटे है तो यहाँ क्या चढ़े, हाफ। अब एक पावर सर 1 है ना, तो सर ऊपर जाके घटे है, अब तब जाके मामला का, तो ऊपर जाके घटेगा, तो हम ऐसे थोड़े लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। देखो 1 माइनस का हो जाएगा हाफ ना, यहाँ देखो तो कितना आएगा, 1 - x², 1 में से हाफ गया तो कितना बचा, अब हाफ हटेगा तो फिर से क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। बात को समझ रहे हो ना सर। अब यही वाला उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हमने √1 - x²। चलो अच्छी बात है, इतना समझते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है ना, यहाँ पे dx लगा देना, प्लस है, फिर यहाँ देखना इंटीग्रेशन में है क्या है, -1 अपॉन √1 - x², यहाँ क्या लगाया हुआ है। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर देना, बंद कर देना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ओके, इसको उतारते हैं हम। देखना हमारे पास i = x² कितना है 2, फिर यहाँ क्या था कोस इनवर्स x, फिर क्या था -1/2 ना, स्क्वायर ब्रैकेट था यहाँ पे। अब देखो तो यहाँ, अब चलो हम उतार देते हैं, यहाँ पे कितना था √1 - x², ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था आपके पास, प्लस, फिर क्या था आपके पास -1 अपॉन √1 माइनस क्या था x², यहाँ का था आपके पास dx, स्क्वायर ब्रैकेट क्या था, बंद था। समझ गया। देखो इसका फार्मूला सबको पता है ना, क्या होता है, -1 बटा √1 - x² कोस इनवर्स x होता है ना। अगर माइनस ना होता तो यहाँ पे साइन इनवर्स x हो जाता। अब देखो इसका फार्मूला आपको देखना पड़ेगा, वही 7.7 वाला में देखिए, कोस के रूप में फार्मूला होगा, साइन के रूप में, कोस के रूप में। बगल में कोस रहेगा तो कोस वाला बैठाएंगे। चलिए कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ x²/2 कोस इनवर्स x माइनस हाफ। मान लो कि हम इसको देखो, हम इसके जगह पर लिख दिया कोस इनवर्स x, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट को कर दिया हमने, बंद कर दिया। चलिए इसके अनुसार हम लोग चलते हैं। फार्मूला हो गया हमारे पास √, देखिए इंटीग्रेशन में a² - x² बराबर x/2 √a² - x², माइनस है ना यहाँ पे -a²/2 कोस इनवर्स x/a प्लस क्या हो गया c, ये फार्मूला हो गया इसका। अब हमने इसको ज्यों कहते हो देखिए उतार दिया, हाफ है,
हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट था, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, फार्मूला के अनुसार x/2, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या है फार्मूला में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माने क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू कितना आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर करो 1 बाई कितना है 2, आगे आपका फार्मूला में क्या है कोस इनवर्स, यहाँ क्या लिख दिया कोस इनवर्स, एक्स का मान कितना आपके पास एक्स है, ए का मान कितना आपके पास 1 है, प्लस इधर क्या आपके पास कोस इनवर्स एक्स प्लस क्या हो गया सी। अब देखना जरा हमने क्या किया है कि इन दोनों को पहले हमने एक साथ हल कर दिया, भी इनका जोड़ घटा जो भी आप देख लीजिए, हमने यहां तक उतार दिया, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, इसको भी उतार दिया, यहां देखना इसको अगर भी इनका घटाव निकालोगे, यहाँ पे क्या किया हमने देखना जरा, 1 से x में भाग दे दिया तो x बच गया ना, अभी इसको जनरल फॉर्म में जो था वही लिख दिए, बस 1 से x में भाग दिए x हो गया, बाकी वही चीज है देखना। फिर हमने i बराबर इतना उतार दिया, इसके बाद x/2 हो गया, a वाला उतार दिया, देखो अब इसको अगर आप हल करते हो तो देखो आधा कोस इनवर्स एक्स, अब ए कोस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, हाफ कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, ए कोस इनवर्स एक्स में से आधा कोस इनवर्स एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ कोस इनवर्स एक्स बचेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, माइनस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करा दी, इसको एजेटिव उतार दिए जो कहते हो, -1 गुना एक्स माइनस एक्स 2 जा 4 हो गया, ये जो कहते हो गया, माइनस गुना प्लस क्या हो गया, -1 × 1 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4, अब यहाँ पे क्या हो गया कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ लोगे, अब इसको साइड में कर दोगे, देखो यहाँ पे कॉमन निकाल दे रहे आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, हमारे पास है i इक्वल टू हमारे पास क्या है x²/2, यहाँ पे क्या आपके पास कोस इनवर्स एक्स, फिर देखना जरा हमारे पास है -x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, इसको कहाँ लिखते हैं बाद में, इसको पहले लिखते हैं -1/4 कोस इनवर्स एक्स, -1/4 कोस इनवर्स एक्स, फिर इधर देखना क्या हमारे पास -x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, -x/4 इंटू 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या आपके पास सी। अब देखना जरा इन दोनों में कुछ हम लोग क्रिया कर सकते हैं, कॉमन को निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास हो गया, अगर हम इसमें से 1/4 को बाहर निकालते हैं या कोस इनवर्स एक्स को बाहर निकालते हैं तो देखना हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हालांकि यहाँ पे 1/4 तो निकल जाएगा, इसमें नहीं निकलेगा, तो अगर इसमें से 1/4 को कहाँ निकालते हो कॉमन, क्या रखना पड़ेगा 2x² ना, चाहे 2 दूना फिर से कट जाएगा तो x/2 आ जाएगा ना। चलो अच्छा, कोस इनवर्स यहाँ भी कोस इनवर्स एक्स यहाँ भी बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा आपके पास 2x², यहाँ पे क्या बच गया 1, इधर का आपके पास x/4 √1 माइनस क्या हो गया, समझ गया, प्लस क्या हो गया c, 2x² - 1। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कोस इनवर्स एक्स बाई क्या हो गया 4, उसे कोई आपत्ति नहीं सर, डोंट माइंड। चलिए ये वाला इसको हम उतार दिए, 1 माइनस क्या हो गया x² प्लस c। हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था ना, आज हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे बनेगा यह। देखिए इसको हम लेट कर लेते, सबसे पहले लेट i इक्वल टू हमारे पास आए, इंटीग्रेशन का चिन्ह दिया, देखना जरा यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, क्लियर ना, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, जरा देखना था 1 इंटू का लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ का लगा दिए dx। देखो आइलेट के अनुसार अगर हम लोग आते हैं, आइलेट में सबसे पहले क्या आता है इनवर्स, तो इनवर्स वाला को हम यू मान लेंगे, जो बच गया वो क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी अगर दिमाग काम ना करे कि अगला इसमें मान लो नहीं आ रहा है, तब हम क्या करें, तो कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो इसमें आएगा, और जो आएगा उसको मान लीजिएगा यू, ठीक है ना, बाकी जो बचे उसका मान लीजिएगा भी मान लीजिएगा। ऐसा परिस्थिति आपके सामने नहीं होगा, मैंने एक बात कह रहा हूं हम। चलिए अब एक काम करते हैं, जब हम इसको यू मान लिए, अब इसको क्या मान लिए भी मान लिए, तब फार्मूला हम लोग के पास प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बताइए जरा। प्रोडक्ट रूल हमारे पास कहता है इंटीग्रेशन में u इंटू भी dx। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, देखो बढ़िया से, फार्मूला हमारे पास u बाहर रहेगा तो भी का क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का चिन्ह
इंटीग्रेशन है, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे डी यू बाई क्या है, डी एक्स है, अच्छी बात है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, फिर भी डी एक्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, यहाँ पे क्या है, डी एक्स है। ये हम लोग का फार्मूला की बात होती है, चलिए कोई बात नहीं है। फार्मूला, हर एक चीज का फार्मूला होता है ना। चलिए देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए u बाहर है, u हमारे पास क्या है बताइए, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसका करना है, v का, v हमारे पास क्या हो गया 1, यहाँ क्या हो गया 1 dx, बोले तो dx ही रहेगा, 1 से गुना कराओगे तो, फिर आगे आपके पास माइनस का चिन्ह है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इसके बाद du बाई dx है। देखना जरा, u हमारे पास क्या रहा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, चेन रूल सबको याद है ना, जो पावर में होता है वो कहाँ आता है, पावर के अंदर नीचे आता है, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको दिमाग काम करता है तो सब चीज रफ में भी सॉल्यूशन करके आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम सामने करके लॉन्ग करते जा, समझ में आ रही बात, हाँ ना तो मन में करिए और डायरेक्ट लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं, फिर साइन इनवर्स एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर, साइन इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट हमने कर दिया। अब हमारे पास अगला फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह है, चलिए फिर देखिए भी हमारे पास क्या है 1, यहाँ हो गया 1 dx, स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, फिर क्या लगाया हुआ है, dx लगाया हुआ है। अब इसको आप देखना चाहते हैं तो कैसे हुए हैं, देखिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाहरी है, कोई बात नहीं है, देखिए 1 इंटू डी एक्स का हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का होता है इनवर्स प्रोसेस, मैंने कैंसल आउट तो क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इसका डिफरेंशिएशन का होगा सर साइन इनवर्स एक्स, एक्स के पावर एन बताया ना, तो डिफरेंशिएशन में एक्स के पावर एन हमने पढ़ा था सर, याद कीजिए उस समय की बात, पावर पीछे ना, अब पावर में से 1 घटता है, यहाँ पे रूल लगाइए, मान लीजिए एक्स के पावर एन, पावर पीछे, यहाँ हो गया आपके पास 2 साइन इनवर्स एक्स, अब पावर में से इसका 1 घटेगा तो 1 आएगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है ना। अब साइन इनवर्स एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसके जगह पर हम लिख दिया, एक काम करो, यहाँ होगा 1 बटा गुना में 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों ना हम इसको 1 से गुना करा दे मन में, और ई वाला कहाँ लिख दे, नीचे लिख दे, बाकी तो लोग खुदे समझदार हो। चलो ठीक है, अब देखना ये भी तो इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है ना डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे x बचेगा ना, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, x लिख दें, अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, dx लगाते हैं, अच्छी बात है। अब यहां से आपको जो है इंटरमिशन चालू होता है, कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप साइन इनवर्स एक्स को अगर टी पुट करते हो तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमको आ जाएगा, समझ गया, बच जाएगा x, तो x के लिए क्या किया जाएगा, तो इसका उपाय है हम लोग के पास, आइए देखिए हम लोग एक काम करते हैं, लिखेंगे पुट क्या चीज, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या t, आप चाहो तो 2 को बाहर, चलो हम एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को उतार देता हूं, मतलब जो प्रोसेस है लिखिए, i इक्वल टू हमारे पास है, बताना जरा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है ना, x है माइनस है 2 को बाहर निकाला हमने ना, यहां से हमने 2 को बाहर निकाल दिया, यहां पे हमारे पास हो गया, बताना जरा क्या हो गया, x को आगे भी रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए x को पहले रख दिया, यहाँ हो गया साइन इनवर्स x बटा क्या हो गया आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया आपके पास dx हो गया, ठीक है। अब देखा जाए सर, हमने क्या कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करिए, आप लिखेंगे PUT पुट, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी ना, लिखेंगे t इक्वल टू क्या साइन इनवर्स एक्स। देखो
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी टी अपन का हो गया डी एक्स, डी साइन इनवर्स एक्स हो गया, नीचे भी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो रहा है, देखना जरा डी टी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1/√1 माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर। चलिए डी एक्स को इधर भेज दीजिएगा तो हमारे पास क्या हो गया डी टी डी टी इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 क्या हो गया आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स कहाँ गया इधर आ गया। आप देखेंगे आप हम लोग क्या करते हैं, देखो मान लो ये 1 है, ठीक है ना, और 1 इतना डी एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, क्या मिला है डी टी मिला है। अच्छा एक और चीज राज की बात बताता हूं, यहां से स्टार्ट होता है आपका राज की बात बताना। देखिए क्या है राज की बात, अगर आप जो यहां पे एक्स रह जा रहा है ना, अगर एक्स का हम मान निकालना चाहे यहां पे साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर अगर वगैरह नहीं, हमने क्या कहा देखो टी इक्वल टू क्या आपके पास साइन इनवर्स एक्स। सर इसका मतलब होता है इसे, इसका मतलब लिखा है आपको एक्स बटा का है साइन, और साइन के पावर का छिपल है 1, अभी जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस। तो सर आप तिरछा मान लो कि गुना करोगे बटा में 1 गुना एक्स का हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और साइन गुना टी करोगे तो क्या हो जाएगा साइन टी, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन टी। तो यहां से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, कहां निकालेंगे, यहां से हमारे पास हो गया एक्स इक्वल टू का हो गया साइन टी। बात को समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ रहा है। चलो एक और चीज ध्यान देना, चलो अभी इसको ब्रेक करो, देखो आगे चलते हैं हम लोग, अब वैल्यू पुटअप करते हैं। हमारे पास हो गया डियर आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कहां है आपके पास बाहर है ना, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाहर है, यहाँ एक्स लगाया हुआ है ना, चलिए एक्स है, 2 कांस्टेंट बाहर है, देखना जरा 1 बटा इतना dx का वैल्यू हमारे पास क्या है dt, समझ रहे हो। चलो अब x का वैल्यू कितना आपके पास है साइन टी, यहां रखेंगे हम लोग कौन चीज साइन टी, ओके यहां क्या रखेंगे हम लोग साइन टी। अच्छा इतना का वैल्यू हम लोग का मिला है, x का मान रख दिया हम लोग साइन टी, और साइन इनवर्स x को हमने कहा पुट किया था t, तो हम लोग साइन इनवर्स x के जगह पर क्या रख देंगे t। अब इतना का वैल्यू का मिला हमारे पास dt, आप समझ रहे हो सर कैसे हुआ, नहीं हमने x का वैल्यू यहां से निकाला, साइन इधर चला गया साइन टी हो गया, x के जगह पर हम लोग क्या रख दिया साइन टी, यहां देखो गुना में साइन वर्स एक्स है, क्योंकि हम लोग साइन वर्स एक्स को हमने क्या पुट किया था टी, हम लोग साइन वर्स एक्स के जगह पर क्या रख दिया हम लोगों ने टी। अब देखोगे तो 1 बटा इतना का वैल्यू हमारे पास क्या था dt, तो हम लोग जो है यहाँ t है तो dt रहेगा, x है तो dx रहेगा, अगर यहाँ t है और यहाँ dx है तो सर इंटीग्रेशन का नियम काम नहीं करेगा, आपको समझ में आ ही रही है बात। चलिए ये हो गया, अब देखिए फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे दो को वेरिएबल फंक्शन हो गया, यहाँ x रहता तो यहाँ भी x रहता, यहाँ t है तो यहाँ भी t है, तब वेरिएबल फंक्शन होने की वजह से फिर से अब आइलेट को याद कीजिए, क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन फॉर यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग। देखिए आइए फिर से आइलेट में क्या कहता है, आइलेट कहता है कि पहले एकरा में देखो ई हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई हो गया अलजेब्रा, मान लो यहाँ एक्स रहता तो यहाँ एक्स रहता, तो यहाँ देखो ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ आता है अलजेब्रा यहाँ आता है, यानी कि ई वाला यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी, ए हमारे पास यू हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया भी। अब फिर से यहां से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आप फार्मूला आपको पता है, मैं आपको सोल्व करता हूं। यहां हो गया हमारे पास आई इक्वल टू साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं है, एक्स है 2 बाहर है, देखना जरा मैं यहां स्क्वायर ब्रैकेट देता हूं चूंकि 2 कांस्टेंट सब में जाएगा। अब बताना जरा, सबसे पहले नियम क्या कहता है, यू बाहर रखिए प्रोडक्ट रूल में, यू हमारे पास क्या है टी, तो टी रहा बाहर, इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा, फिर क्या होता है भी डी एक्स, भी हमारे पास क्या है साइन टी, यहाँ हो गया साइन टी, तब बगल में क्या लगाना पड़ेगा डी टी लगाना पड़ेगा, फिर क्या होता है माइनस, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का हम लोग चिन्ह देते हैं,
फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट चूंकि दे चुके हो, एक फंक्शन में दो दो गो एक ही ब्रैकेट नहीं दिया जाता है, अलग अलग। अगर बड़ा देते हो तो मिडिल दो, मिडिल देते हो तो छोटा दो, उससे इस तरह का चलता है। लेकिन देने के लिए दे देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स को गलत मानता है। देखिए अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं ना, इस तरह वाला। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यू हमारे पास क्या है टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास डी टी बाई का हो जाएगा डी टी। इसके बाद फिर से इंटीग्रेशन का चिन्ह है, फिर आपके पास भी हमारे पास क्या है साइन टी, यहाँ का हो गया साइन टी, यहाँ का लगा देंगे डी टी। सर मिडिल ब्रैकेट आपको करना पड़ेगा बंद। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर लगाना पड़ेगा कुछ डी टी, यहाँ का लगेगा डी टी। और लगाने के बाद फिर से आपको ई वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्या करना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा। ये कहता है कि ई वाला फंक्शन में टू सबके साथ गुना होगा, चूंकि टू है ना बाहर। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह जो है अंदर जाने के बाद चेंज कर देता है। माइनस वाले को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कहीं हमको परेशान ना कर दे। आइए देखिए देखिए हमने इसको उतार दिया, टू बाहर है, देखिए टी बाहर है। देखो साइन टी का इंटीग्रेशन बताओगे, माइनस कोस टी होगा ना। यहां पे देखना क्या करते हैं हम, यहां पे माइनस लिख दिया, यहां क्या लिख दिया हम लोग कोस टी, किसी को आपत्ति नहीं ना है। फिर आपको देखो माइनस का चिन्ह, हमने माइनस लगा दिया। अब देखो यहाँ पे ई तो सर कैंसल आउट ना, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है वैसी टी का डिफरेंशिएट टी के सापेक्ष भी क्या होगा 1 होगा। बात को समझ रहे हो। चलो फिर इंटीग्रेशन है यहाँ पे, फिर साइन टी का इंटीग्रेशन का होगा माइनस कोस टी। अब वो वाला माइनस वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या लगा दिए डी टी लगा दिए। अच्छी 1 1 से मतलब नहीं है, 1 गुना करोगे तो वही चिन्ह आएगा आपको। अब ब्रैकेट यहां पर रह गया। अब देखिए इसको एक बार फिर से आप सॉल्यूशन कर दीजिए, यहां लिखेंगे आई इक्वल टू साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर एक्स। देखो आप एक काम करोगे चलो कोई बात नहीं है, माइनस टी कोस टी। देखो कोस का इंटीग्रेशन का होता है साइन, यहां माइनस नहीं होता है, साइन में माइनस होता है। यहां हो गया साइन टी ना, इधर तो डी टी खत्म हो गया, चलो ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप ये वाला -2 से मल्टीप्लाई कराइए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में ना, लिखेंगे हम लोग आई इक्वल टू हमारे पास हो गया साइन वर्स एक्स का क्या है ऑल स्क्वायर एक्स है। देखो जी -2 गुना इतना करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस 2t कोस टी ना, प्लस 2t कोस टी। इधर देखना जरा, उनमें नहीं करता। तू लोग समझदार ना है यार, देखो समझदारी की लैंग्वेज भी बड़ी खतरनाक होता है। लोग कुछ गलती करेगा ना, जो बड़ा भाई गलती किया तो चाहे छोटा गलती किया तो बड़का क्या कहता है ना कि तू तो समझदार था ना यार, कहता ना है। अब इसका फायदा उठाता है छोटका, समझ गया। कहीं पंचायती भी होगा, केस उस भी होगा तो डायरेक्ट वही कहेगा तू तो बड़ा था समझदार था ना। हालांकि गलती ना हुए तो बेचारा गलती को क्या करना पड़ता है एक्सेप्ट करना पड़ता है, यही बड़ा भाई है। लेकिन आप वैसा नहीं है लक्ष्मण, अगर राम मान लीजिए कि आप भरत जैसा व्यवहार चाहते हैं तो बड़ा भाई को भी राम होना पड़ेगा ना सर, है कि नहीं है। और अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप देखेगा छोटका कि बढ़कर राम है तो ऑटोमेटिक भरत बनने की कोशिश करेगा, और छोटका अगर कहीं भरत हो तो बढ़का भी कोशिश करेगा कि हम भी राम हो जाए। लेकिन अगर नहीं कोशिश करेगा तो कोशिश में कोशिश नहीं होगा, तो कोशिश का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी देखो हमारे पास यहाँ क्या बचा है, अब -2 गुना माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 साइन टी ना, यहाँ हो गया हमारे पास -2 साइन टी। अच्छी बात है। अब सर यहां पे आपको ध्यान से समझना है, समझना इंटरमिशन यहां भी आपको चालू होता है। क्या होता है कि
देखो जब वैल्यू पुट करेंगे, चलो इसको हम उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां लिखा हमने साइन इनवर्स एक्स का है ऑल स्क्वायर एक्स। देखो टी को हमने क्या माना था, आप देखोगे जरा, टी को हमने साइन इनवर्स एक्स था, टी के जब हम लोग क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। यहां हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स। सर इसको हम बाद में बात करते हैं, इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं। केकरा से बताइए भाई, भैया से बता, भैया के सामने डर लगता है, जाते ही नहीं। अगर जोड़ा पारी भाई हो ना तब चलता है, तेरे को मेरे को सब चलता है, लेकिन अगर भैया बड़ा हो, भैया प्रणाम, वहां गड़बड़ हो जाता है। देखिए कोस टी उतार दीजिए, वो कहते हो। अब देखिए तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, 2 साइन टी है ना, साइन टी का वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स छूट रहा था डियर, इसीलिए इसको यहां हम लोग सर उत्पन्न किए थे ना। क्या ये हम लोग साइन टी के जब क्या रख देंगे, एक्स। सर ई बच रहा है, अब इसको क्या करें, याद कीजिए आप पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। जब x बराबर साइन टी है, देखना जरा, क्योंकि x इक्वल टू कितना हमारे पास, साइन टी। चलो ना साइन टी को पहले कर दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इसके नीचे 1 छिपा रहेगा, तो साइन बराबर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि साइन बराबर साइन टी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, p बटा, देखो तो ई वाला हो गया p, अभी वाला क्या हो जाएगा h। तो आप एक दिमाग लगाना, p अब h पता है, तो हमको pgt के अनुसार b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अरे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा। यहां से b का स्क्वायर निकालोगे तो h हमारे पास क्या हो गया, 1 का क्या हो गया स्क्वायर, p हमारे पास क्या है x, x का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, यहां हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या बैठा दे अंडर रूट। b का मान सर इतना आ चुका है, सर हमारे पास p है, h है, b है, तो आप बताइए कोस t बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन बराबर p बटा h, कोस बराबर, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, कुछ तो तनी मनी मुंह खोल, अरे आप देखिएगा जरा, तो चूंकि कोस बराबर हमने पढ़ा है b बटा h, तो यहां से कोस t बराबर हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हमारे पास है, ये निकाले है ना, ये वाला अंडर रूट 1 माइनस, अब h का वैल्यू क्या है, मिला जुला करके कोस t बराबर क्या मिला हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस। सर यही वाला वैल्यू उठा करके यहां पर रख दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही करेंगे जो हमारे हित में हो, साइन वर्स एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, यहां हो गया 2 साइन वर्स एक्स, कोस टी की जगह हमने क्या रख दिया, अंडर रूट 1 माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर, अब माइनस का है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, देखना जरा यहां पे हो गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बगल में क्या लिख देना, आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस का हो गया, अब प्लस का लगा देना सी, सब इन इथी खत्म होने के बाद आपको सी लगाना पड़ता है ना, आप लगा सकते हो। चलिए आपका यह अंत तो गतवा का आ गया, आपका आंसर हो गया। देखो 11 क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम इस क्वेश्चन को भी लेट करते हैं। लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया एक्स कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या लगा दिए dx। आप अगर कोस इनवर्स एक्स को अगर टी मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो अगर उसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस माइनस लग जाता है।
हम लोग यहाँ पे इसको टी पुट करते हैं, लिखेंगे पुट टी इक्वल टू हमारे पास हो गया कोस इनवर्स एक्स। इसको डिफरेंशिएशन करना जरा, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से डी टी बराबर कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट का हो गया 1 माइनस, समझ गया ना। आप एक काम करना, माइनस को इधर ले आना तो क्या हो जाएगा माइनस डी टी, अब डीएक्स उधर भेज देना, 1 बटा अंडर रूट का हो गया 1 माइनस 1 बटा हो गया हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डीएक्स इधर भेज दिए थे, क्या हो गया डीएक्स। सर देखिए वाला आपको काम करेगा, कहाँ काम करेगा समझिए। चलो हम आते हैं, अब हमारे पास ऑलरेडी इसका वैल्यू मिल चुका है, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डीएक्स का वैल्यू क्या है माइनस डी टी। कोस इनवर्स एक्स को कहा पुट किए हैं टी, यहां बच रहा कौन ची एक्स। ठीक उसी तरह से यहां से एक्स का मान निकाल सकते हैं, यहां से एक्स का मान क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कोस टी। बात को समझ रहे हो। आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, देखो एक्स हमारे पास क्या मिला कोस टी, तो हम लोग एक्स से क्या रखेंगे कोस टी। चलो देखो कोस इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है टी, यहां हमने क्या रख दिया टी। अब इसका वैल्यू क्या मिला हमारे पास माइनस डी टी है, माइनस को पहले कर दें, माइनस यहाँ क्या लगा दिए डी टी। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल आ गया ना। ठीक उसी तरह से जैसे बनाओ, आप बताओ कि इसमें यू और भी कौन होगा। आइलेट में देखोगे तो आपको ई हो गया आपको ट्रिगोनोमेट्रिक, अभी हो गया अलजेब्रा। देखो यहाँ आइलेट, हाँ तो ई हो गया आपको ई हो गया यू ना, चलिए कोई बात नहीं है, ये हो गया आपका यू, अभी क्या हो गया आपका भी। देखिए आइलेट कितना काम कर रहा है, नहीं तो इधर को यू मानना पड़ता, इधर को टी मानना पड़ता, तो सरासर गलती हो जाता फिर। चलिए यहां पे हम लोग फार्मूला ना लिखते हुए डायरेक्ट सॉल्व करते, समझ आओगे ना। देखो माइनस का चिन्ह बाहर है डियर, समझ गया, तो माइनस के चिन्ह को हम ऐसे लिख दिए, ओके। अब समझना हमारे पास जो है ना u बाहर माने क्या t बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है कोस टी का। यहां पे क्या लगा दे, यहाँ का चिन्ह होता है, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन आता है ना, इसके बाद हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट दे चुके हैं, हम लोग क्या दे दिया मिडिल ब्रैकेट, माइनस के चलते हमने दिया है। फिर यहाँ पे हम लोग डी यू बाई डी एक्स, यू कितना आपके पास डी एक्स, फिर ठीक है ऐसी फ्रंटे पर टोकल कीजिए, बनने के बाद टोकने से फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए यहाँ पे क्या हो गया आपके पास डी टी अपन का हो गया डी टी। चलिए इसके बाद फिर इंटीग्रेशन होगा ना, इसके बाद भी हमारे पास क्या है कोस टी, यहाँ क्या लगा दिए सर मिडिल ब्रैकेट बंद रहेगा, यहाँ भी क्या लगेगा यहाँ भी लगेगा डी टी ना। अब लगने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ भी क्या कर देंगे बंद कर देंगे, किसके चलते माइनस के चलते ना। चलिए देखिए अब कोस का इंटीग्रेशन बताइए जरा क्या होता है, माइनस नहीं होता इसमें, क्या होता है आपके पास साइन टी ना माइनस, ये तो सर कैंसिल आउट 1 बार में हो जाएगा, या इसे भी टी का डिफरेंस 1 होता है, इंटीग्रेशन चिन्ह है 1 से मतलब नहीं है। कोस टी कितना हो गया साइन टी, यहाँ लेके साइन टी यहाँ का लगा दिए डी टी, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखा जाए यहाँ हो गया हमारे पास आई इज इक्वल टू माइनस के चिन्ह को अंदर ले जाइए, और का माइनस टी यहाँ का हो गया साइन टी। देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कोस, अब पीछे भी माइनस था, माइनस माइनस, अब इधर से भी माइनस। समझा हमने क्या कहा, हमने क्या कहा साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, अब पीछे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब एने पीछे भी माइनस, तो प्लस होगा कर देगा माइनस, यहाँ क्या लिख दे हम लोग कोस टी। अब यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, अब यहाँ पे लोचा है सर, देखिए टी का वैल्यू हमारे पास क्या है बताओ, टी को हमने क्या पुट किया था
कोस इनवर्स एक्स, यहां लगा दिए हम लोग कोस इनवर्स एक्स। साइन टी है ना सर, साइन टी को अभी ब्रेक कीजिए, कहिए कि आप रुकिए, इसको ज्यों कहते हो हम क्या करते हैं अभी उतार देते हैं। अच्छा कोस टी, देखो यहाँ कोस टी का वैल्यू क्या आपके पास एक्स, यहाँ क्या हो गया एक्स प्लस क्या हो गया। ठीक उसी तरह से देखना जरा, क्योंकि कोस टी इक्वल टू कितना है एक्स, तो कोस वाला फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बी बटा एच, बटा में वन रहेगा, ती वाला हो गया बी, आई वाला क्या हो गया एच, तो हमको क्या चाहिए पी, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। यहां से एच का मान कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना है एक्स, स्क्वायर हटे है तो इधर क्या चढ़े, तो 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, अब यहां से साइन टी का वैल्यू निकालिए, तो साइन टी बराबर क्या होता है पी बटा एच, पी का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एच मैंने कौन ची 1 ना, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो साइन टी की जगह पर हम लोग लिख देंगे क्या आई इक्वल टू हो गया माइनस कोस इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लिखेंगे, आई इक्वल टू माइनस को हमने कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, इसको पहले कर दीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिख दिए कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ माइनस बाहर हो गया तो क्या हो गया, अब प्लस क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप यहाँ तक भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको उतार लीजिए, ठीक ना सर।